हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ये जो समदूरस्थ वर्ड है, ठीक है, ये जो शब्द है समदूरस्थ शब्द, इसको पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके ये बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग समदूरस्थ का बात कर रहे हैं। ठीक, क्या होता है समदूरस्थ, ठीक है ना। तो देखिए समदूरस्थ, देखिए सम का अर्थ होता है समान, आपको पता है, दूर। ठीक है, समान दूरी पर जो रहे, ठीक है, उसको कहते हैं समदूरस्थ। ठीक, देखिए तो मान लीजिए क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। मतलब एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु निकालना है आपको जो ये दोनों बिंदु से क्या होगा, समान दूरी पर होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए ये बिंदु 2, -5, इसका नाम दे दीजिए ए। ठीक है, ये एक बिंदु है मान लीजिए। दूसरा बिंदु क्या है, बी। ये क्या है, -2, 9। ठीक है, दो बिंदु है और कह रहा है कि दो बिंदु जो है, एक बिंदु से, वो कौन सा बिंदु है जो कह रहा है एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर मान लीजिए वो बिंदु क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये पी बिंदु है और ये जो बिंदु का निर्देशांक होगा क्या होगा, x,0। अब ये कैसे हो गया x,0, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए, समझाते हैं हम, देखिए ये एक्स अक्ष है, सॉरी ये वाई अक्ष था, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, यहाँ पर एक्स का मान हमको मिलता है, इधर भी माइनस का एक्स मिलता है, इधर प्लस का वाई मिलता है, इधर माइनस का वाई मिलता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु निकालिए। तो यहाँ पर बोल रहा है, मतलब एक्स अक्ष कहीं पर, एक्स अक्ष में या तो इधर हो सकता है। ठीक है, अगर तो एक्स अक्ष में क्या होता है कि अगर एक्स अक्ष में अगर वाई का मान खोजिएगा तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। ठीक है, अगर आम के पेड़ में अगर कटहल खोजिएगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स का मान मिलता है, वाई का मान नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, एक नोट में हम निकाल रहे हैं, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, कि एक्स अक्ष पर वाई का मान सदैव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नोट है, एक नंबर मान लीजिए। इसका दूसरा है कि वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। ये ध्यान में आपको रहना चाहिए कहीं पर भी। ठीक है, ये दो चीज़, एक्स अक्ष पर क्या होगा, वाई का मान 0 होगा और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होगा। आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स अक्ष पर। तो जब एक्स अक्ष पर बोलेगा तब हमको पता है कि एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान 0 होगा। तो इसीलिए हम लोग जो पी बिंदु एक लिए क्या है, x0 मान लिए। ठीक है, अब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट को इसको समझते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि ये दो जो बिंदु है ए बी, इसको अगर मिला देंगे तो ये रेखा प्राप्त होगा और इसके बीच में एक बिंदु जो होगा एक्स अक्ष पर बोल रहा है, ये बिंदु से क्या होगा, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी, मतलब पी बिंदु से ए का जो दूरी होगा जितना होगा
वह पी बिंदु से बी का भी उतना ही दूरी होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दूरी ये वाला दिख रहा है, मतलब ए पी बराबर, ठीक है, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, ठीक है, ए पी बराबर पी बी। देखिए ए पी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पी को पी ए लिख सकते हैं और इसको बी पी लिख सकते हैं, बी पी, ठीक है, ये गौर कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ये आपका दिमाग में उलझन बन कर रह जाएगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों लिख, कहीं कहीं अगर लिख देगा कि पी ए पी की जगह पी ए लिख देगा, ठीक है। और देखिए ये जो बिंदु है हम लोग जो पी माने, इसको कुछ भी आप मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, बशर्ते ये दोनों से अलग होना चाहिए, ठीक। तो आपका मान क्या निकालना है, एक्स का मान आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है, वाई का मान तो 0 हमको निकल के आ गया है, ठीक। तो जब भी आपका क्वेश्चन इस प्रकार रहे कि एक्स अक्ष पर, तो सीधा फटाक से मानना है आपको क्या कि एक्स 0। अगर बोलता है यहाँ पर वाई अक्ष पर, तो क्या करेंगे हम लोग, तो तब वाई अक्ष जब बोलता है तो हम लोग 0 वाई मान लेते तुरंत, ठीक है ना। तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि कोई भी बिंदु, दो बिंदु से क्या है, ये जो पी बिंदु है समान दूरी पर है, मतलब ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ए पी बराबर पी बी होगा, उसी को कहते हैं हम लोग समदूरस्थ, ठीक है। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, ठीक। देखिए तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तो क्या करना है हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखेंगे एक्स है जो वह बिंदु क्या, ठीक है, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी मान लीजिए, एक्स कोमा 0 मान लीजिए है, ठीक है। और ये क्या है दिया हुआ है, इसको मान लीजिए आप ए बराबर मान लीजिए 2,-5 तथा इसको मान लीजिए बी मान लीजिए -2,9, ठीक। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा भैया, इस प्रकार होगा ए बी, यहाँ पर हो जाएगा पी, एक्स 0 हो जाएगा और इसका निर्देशांक कितना 2,-5 और ये हो जाएगा -2,9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है। अब देखिए इसका आप बनाना बहुत ही आसान है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए पी का दूरी निकालेंगे, फिर पी बी का निकाल लेते हैं, देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर क्या होगा, पी बी होगा, तो इसको लिख लेते हैं ए पी बराबर पी बी। ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं इस बिंदु से, मतलब ये पी बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक। इसीलिए क्या ए पी बराबर पी बी, मतलब ए पी का जो दूरी होगा पी बी के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह में, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। इसी प्रकार इधर भी लिख सकते हैं x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब देखिए एक एक का मान बैठाते जाएंगे हम लोग, ठीक। ए पी, तो ये जो होगा आपका कितना होगा, x2 कितना है, ध्यान दीजिएगा, ए पी बिंदु ए और पी ले रहे हैं, पहले ए उसके बाद पी। तो यहाँ पर क्या है x2, देखिए ये x1 ये y1, ये क्या है x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 - x1, तो x2 की जगह में क्या बैठाएंगे, x है, तो यहाँ पर x बैठा दीजिए, और x1 क्या है मेरा 2 है, तो -2 बैठा दीजिए, हो गया काम मेरा। अब देखिए प्लस y2 - y1, ए पी में ले रहा है, अभी ए पी का निकालना है ना, इसीलिए तो y2 - y1, तो 0 माइनस, यहाँ पर -5 दिया हुआ पहले, तो +5 हो जाएगा, 0 + 5 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए
इसके लिए क्या होगा आप देखिए, अब किसके लिए, पी बी के लिए हमको ये अपने ए नहीं लेना है, ठीक है, पी बी लेना है, पी बी। तो पी बी के लिए क्या हो जाए देखिए, ये हो जाएगा x2, ये x1, तो x2 माइनस x1 इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1, 9 माइनस 0 हो गया ना। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है देखिए, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2a, बी कितना है 2 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए हो गया यहाँ तक। अब देखिए 0 प्लस 5 मतलब 5, 5 का वर्ग कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक। जगह थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ठीक है। इसका भी उसी पर करना है, -2 और -x, ठीक है। ये जो होगा a बराबर -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा bx, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी कर लेंगे हम लोग। तो a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, -2a कितना है, a की जगह कितना है -2 बैठाएंगे, -2 b, अब b बैठाएंगे तो b की जगह क्या है x है, गुना में x लिख दिए, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 9 माइनस 0 मैंने 9 का वर्ग कितना होगा 81, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, x का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 4 हो जाएगा, तो -4x, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 मतलब 2 का वर्ग कितना 4, 4 और 25 कितना होगा 29 हो गया। अब देखिए 2 का वर्ग -2 का वर्ग कितना होगा 4, इधर हो जाएगा -2, यहाँ पर भी -2 है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4x प्लस का 4x, ठीक है, प्लस का कितना होगा 4x, और ये हो जाएगा कितना आपका x स्क्वायर, ठीक, और प्लस कितना होगा 81। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं ताकि ये रूट मेरा हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर क्या होगा 4 प्लस, इसको जोड़ देते डायरेक्ट 81 और 4 85 डायरेक्ट कर देते हैं, हो गया 85, समझ में आ गया, 81 4 85, और दोनों तरफ क्या किया हम लोग वर्ग कर दिए, तो ये रूट हट जाता है, प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये कैसे आया यहाँ पर लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग किए तो ये आ गया मेरा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अगर बराबर के इस पर और इस मैंने LHS साइड और RHS साइड अगर समान चिन्ह रहेगा और समान मतलब रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों को काट सकते हैं हम लोग, कैसे, अगर ऐसे भी सोच सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट यहीं पर काट दिए। यहाँ पर देखिए इसको और इसको हम लोग नहीं काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका चिन्ह अलग अलग है, ये वाला तो प्लस है और ये वाला माइनस है, अगर सेम चिन्ह रहता तो हम लोग इधर काट सकते थे, लेकिन अब नहीं काटेंगे, ठीक है। तो देखिए तो ये 4x को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर -4x, ये 4x को इधर लाइए तो यहाँ पर भी -4x हो जाएगा, और ये बचा कितना इधर 85,
और ये जो 29 था इस 29 को इधर ले आएंगे, हो गया। तो 4x और 4x कितना होगा -8x बराबर कितना 85 में 29 चल जाएगा, कितना होगा 15 में 9 गया तो 6 और 7 में 2 गया तो 5 यानी 56 बचा, माइनस नहीं बचेगा क्योंकि ये माइनस वाला छोटा है इसलिए। तो x बराबर कितना निकला मेरा 56 बटे -8 यानी 8 एकम 8 8 7 56 यानी कितना आ रहा है 7 -7 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा x का मान निकला कितना निकला -7 यानी इसीलिए क्या होगा P बिंदु जो होगा लिख देंगे, अतः P जो होगा P बिंदु क्या माने थे हम लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ये जो x0 माने थे हम लोग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा P -7,0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।